मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का। मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। पाकिस्तान आज जिस नहज पर है, जिस दुख गम और दर्द से गुजर रहा है, काश वो चंद लोग, वो चंद घराने जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया, उनके बच्चे और उनके घर वाले भी इस दर्द को महसूस करते हैं। पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ पर चंद ताकतवर लोग उनके बच्चे, उनके बच्चों के मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर जो है वो इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क से बाहर है। लेकिन इस मुल्क को उस नहज तक पहुंचा दिया गया कि शायद उनका सर्वाइवल तो बाहर की दुनिया में हो सकता है, मगर मेरा और आपका नहीं हो सकता। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के कानून को ना मानते हैं, पाकिस्तान की अदालत को ना मानते हैं, पाकिस्तान के आइन को ना मानते हैं। इनका अपना कानून और अपना आइन है। ये लोगों को खरीदते हैं, ये इंसाफ को खरीदते हैं, ये फैसले लिखवाते हैं, ये हर वो काम करते हैं जो बजोरे बाजू से किया जाता है। हमने आज तक कोई रेजिस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें किन केसेस में फंसाया जाता है इसका तसव्वुर कोई कर नहीं सकता। और वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमने उनकी शान में गुस्ताखी की है। कल रात से पाकिस्तान एक अजीब मंजर पेश कर रहा है और यह मंजर हम देख रहे हैं। तमाशा है, तमाशा हम देख रहे हैं। इस तमाशे का बेहतरीन खिलाड़ी कौन होगा यह तो वक्त साबित करेगा, मगर इस तमाशे ने बड़े बड़ों को एक्सपोज कर दिया और ऐसा एक्सपोज कर दिया कि शायद अवाम के नजरों में वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे गिर गए हैं कि अब उठना बड़ा ही मुश्किल है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स दीवार से गिर जाए तो उठ जाता है, पर इन लोगों की तरह ये चंद जो लोग हैं, मयार से गिर जाए तो कभी नहीं उठते, चाहे जो मर्जी आप कर ले। कल रात एकदम खबर आती है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तारी का खबर फैलना सोशल मीडिया पर था कि लोगों ने ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया। जब उनसे ये ना हुआ तो फवाद चौधरी पर रात के अंधेरे में उनके घर पर छापा मारकर उनको बगैर वारंट किए गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद अलसुब उनको रिमांड के मंजूरी के लिए लोअर कोर्ट लाहौर में पेश किया गया। वहां पर रिमांड मंजूर होने के बाद जब सूरत हाल बनी तो झेलम में एहतजाज हो रहा था, उनकी बाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फराज चौधरी उनका नाम है। फराज चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट तक मामला जाता है। लाहौर हाई कोर्ट जो है उनको पेश करने का हुक्म देती है, मगर मैंने जिस तरह कहा कि ये ताकत के नशे में दुध चंद अफराद के हुक्म की तामील करते हैं इस वक्त की जो रियासत है, और रियासत उनसे डरती है। रियासत कानून के बजाय उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। उन्होंने अदालत के हुक्म को गंदगी के ढेर में फेंकते हुए फवाद चौधरी को इस्लामाबाद लाने की कोशिश की। फरूक हबीब साहब ने बड़ा रेजिस्ट किया और ऐसा रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप कानून और आइन की हुक्मरानी चलेगी। तुम्हारे बाप का या तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है कि जो आप चाहें आप कर लें। और क्या आप इससे हासिल करना चाहते हैं? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। खुदा की कसम अब डर लोगों से खत्म हो चुका है। आप चाहे जो मर्जी कर ले यार, गिरफ्तारी 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, एक दिन आपने इलेक्शन करना है और ये सब चीजें आप लोगों ने भुगतनी है वापस। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप इस तरीके से करते रहे और दूसरा कोई बर्दाश्त करता रहेगा। नहीं यार, ये 21वीं सदी का डिजिटल दौर है। आप चाहे जो मर्जी करें। आपने अभी गिरफ्तार करिए, वो मुस्कुरा रहा था, वो हथकड़ियों को जेवर समझ रहा था, उसने तो जो कुछ कर लिया वो तो हमारे एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था कि फवाद चौधरी जैसा बंदा इतना रेजिस्ट करेगा, इतना कॉन्फिडेंट होगा, इतना, यानी उस जज्बे को आप देखिए। और यहां पर आप डराते हैं, धमकाते हैं। यार आप इससे आगे निकल जाओ, कुछ प्रोडक्टिव लेके आओ। ये तो जमाने जाहिलियत में शायद आप लोग जो करते रहे और लोग खामोश होते रहे और आपकी इस गुंडागर्दी और आपकी इस बदमाशी को लोग बर्दाश्त करते रहे, वो एक अलग दुनिया थी। अब ये वक्त बदल चुका है। अब बच्चा बच्चा बोल रहा है, अब आपसे सवाल कर रहा है। और क्या बात फवाद चौधरी ने की कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई। इलेक्शन कमीशन का एक फैसला मुझे दिखाए जो आइन और कानून के मुताबिक हो।
फेवरेटिज्म चल रही है सब जगह पे। इलेक्शन कमीशन अपनी नौकरी के बजाय इंस्ट्रक्शन गुलामी कर रहा है किसी का, और वो गुलामी को फॉलो कर रहे हैं। उस गुलामी में वो इस तरीके से जा चुके हैं कि वो उनको आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। शायद इनको ये रऊनत और ये फिरौनियत, ये वक्त होता है आपके टेस्ट होने का। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, ये सब चीजें आप पर वापस मुड़ कर आएगी, और आप इससे फिर आप तो शायद बर्दाश्त भी ना कर सकते हो। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप एक मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा चला रहे हैं। गद्दारी क्या हुआ कि मुंशी क्यों कहा गया? गद्दारी क्यों? इलेक्शन कमीशन को, उन लोगों को वही जगहों पर दोबारा तैनात कर रहे हैं जिन लोगों ने 25 मई को जो जुल्म और बर्बरियत की, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर ऐसा गुस्सा। यानी ये कोई मार्शल लॉ है, यहां पर कोई कानून नहीं, यहां पर कोई आइन नहीं, अदालत का हुक्म आपने नहीं मानना, अदालतों के हुक्म को आपने गंदगी के ढेर में फेंकना है। आखिर चाहते आप क्या है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश तो बड़ी सतह पर आप नहीं कर रहे? और चंद लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। फाजुल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कौन लोग हैं। अगर आप इस वक्त ये समझते हैं कि यार ये इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, तो आप पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। और बड़े बड़े सहाफी भी आकर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मतलब क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान को जिस तरफ ये लेकर जाना चाहते हैं, मेरी नजर में वहां से फिर वापसी बड़ी मुश्किल होगी, और इंतहाई मुश्किल होगी। कि हम आपको अभी बता रहे हैं, और उसकी वजह है। वजह यह है कि हर इंसान का एक बर्दाश्त की हद होती है, और जब वो बर्दाश्त हद पार कर जाए तो फिर हर किस्म की जुल्म और बर्बरियत इंसान पर असरअंदाज ही नहीं होती। फिर वो आ जाता है, फिर वो अपने खुद में आ जाता है, फिर वो कहता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, करते रहे। बहरहाल पाकिस्तान को कल रात से ही जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं, मेरी नज़र में वहाँ से आना फिर बड़ा मुश्किल ही होगा। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन को देखें तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इमरान खान को अल्टीमेट गिरफ्तार करना इनकी आखिरी ऑप्शन है, और जिस दिन वो गिरफ्तार होगा उस दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ये लोग किस तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ना अदालतों को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं। पाकिस्तान के आइन को उनने हाईजैक किया हुआ है। चंद ही लोग हैं जो उनका अपना कानून है वो चल रहा होता है। हाई कोर्ट कोई फैसला दे, उनके फैसले को रद्दी की टोकरी में जाकर फेंकते हैं, या ऐसी मतलब कोई ऐसी हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं। आप किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम से लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तानी अवाम से लड़ना चाहते हैं। आप अपने आगे पाकिस्तानी अवाम को, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको खड़ा करना चाहते हैं। आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि जनाब आप तो बस एक जानवर की हैसियत रखते हैं, ना तो आपके लिए आइन भी हम बनाएंगे, कानून भी हम बनाएंगे। अगरचे वो किताब है, उस किताब पर हम अमल करें या ना करें, लेकिन हमारी ही चलेगी। आप पाकिस्तानी अवाम को यह बताना चाह रहे हैं, आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि हम वो मुल्क है जहां हमारी मर्जी होगी। यानी ताकत के जोर पर आप जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे दफन कर दे, आपकी मर्जी। ना कोई आपसे पूछने वाला, ना कोई आपसे आपके खिलाफ केस करने वाला, जो कोई FIR तक ना काट सके। ऐसे लोग, ऐसा पाकिस्तान, ये तो कायद का पाकिस्तान नहीं है। जरा सोचिए, दीजिए नुमान खान को इजाजत। पाका फिर से, अल्लाह ने कहबान।